सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो है आईएफएल एंटरप्राइजेज लिमिटेड। ट्रेडिंग सेक्टर की कंपनी और स्टॉक के अंदर आज आपको 92% का बिग फॉल देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 92% का। आखिरकार ये 92% की जो गिरावट आई है क्यों आई है? आप देखोगे स्टॉक का जो आज का प्राइस है वो हमें देखने को मिल रहा है 13 रुपये 40 पैसे के आसपास। और जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो आपने देखी होगी 167, 167 रुपये की प्रीवियस क्लोजिंग। और लगभग 6% की तेजी बनी थी। बट अभी के टाइम आप देखोगे स्टॉक आपको 13 रुपये 40 पैसे के भाव पर देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देखोगे भी जो गिरावट है ये पहले वो आपको वो समझा देते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। जो गिरावट है इन सब के पीछे है बोनस और स्प्लिट। जी हाँ, कंपनी ने पहले आप देखोगे जो बोनस दिया है 1:4 में। अगर आपके पास कंपनी के 4 शेयर है तो 4 शेयरों के ऊपर आपको 1 शेयर बोनस के रूप में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ये हो गया बोनस को लेकर। स्प्लिट की बात करें तो कंपनी ने स्प्लिट दिया है 10:1 में। अगर आपके पास इसका 1 शेयर है तो आपका जो 1 शेयर है वो 10 शेयरों में डिवाइड कर दिया जाएगा, 10 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाएगा। बट उससे पहले कंपनी ने क्या दिया है? बोनस दिया है, यानी कि 4 शेयरों के ऊपर 1 शेयर अतिरिक्त, टोटल हो गए 5। ठीक है, फिर 5 शेयरों के ऊपर आप देखोगे कंपनी ने स्प्लिट दिया है तो 5 शेयरों के हो गए 50 शेयर। यानी कि अगर आपके पास कंपनी के 4 शेयर हैं तो वो 4 शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे 50 शेयरों में। समझ गए? तो इसी वजह से आप देखोगे स्टॉक के अंदर ये 92% का बिग फॉल हमें देखने को मिला है। रियल शेयर तो 4 थे, 4 के ऊपर 1 शेयर बोनस मिला, टोटल हो गए 5। 5 के बाद आप देखोगे आपको स्प्लिट दिया है कंपनी ने, जो 1 शेयर के 10 शेयर करेंगे तो 5 शेयरों के कितने हो जाएंगे? 50 शेयर। तो जो रियल शेयर है वो कितने हैं? 4 ही शेयर है। तो 4 शेयरों के जो है अभी बोनस और स्प्लिट दोनों मिलाकर 50 शेयर हो जाएंगे, जिसके चलते स्टॉक में गिरावट आई है। और ये गिरावट नहीं है भाई, ये प्राइस एडजस्टमेंट है। पहले 1 शेयर का प्राइस 167 था, अब आप देखोगे 1 शेयर का प्राइस जो ना तकरीबन 13 रुपये 40 पैसे के भाव कर दिए गए हैं। तो इन सब को लेकर आपको परेशान नहीं होना। परेशानी वाली बात तो ये है कि आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर कब और कैसे मिलेंगे। अगर बात करें डीमेट अकाउंट में शेयर के लिए तो आप देखोगे भी जो स्प्लिट शेयर है ये तो आपके 1 से 2 वीक के अंदर अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे कंपनी के द्वारा ऑटोमेटिकली। अब मेन बात आती है बोनस शेयरों की। बोनस शेयरों में थोड़ा टाइम लग जाता है भाई। बोनस शेयरों में क्या पता 1 मंथ भी लग जाए, ठीक है, और इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो 1 महीने के अंदर अंदर ये बोनस शेयर भी आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो कंपनी करेगी। इन सबसे आपको ना तो कोई ऐसी प्रोसेस अभी आपको वो करनी पड़ेगी तब आपको शेयर मिलेंगे। ये तो ये ऑटोमेटिकली आपके डीमेट अकाउंट में कंपनी के द्वारा क्रेडिट कर दिए जाएंगे। स्प्लिट शेयर पहले आएंगे, बोनस शेयर उसके बाद। अब मेन बात आती है भाई जो इसका बिजनेस है कंपनी का वो कैसा है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी स्टॉक जो 2017 में लिस्ट हुआ था उस समय इसका प्राइस क्या था? 7 रुपये। और 7 रुपये के भाव से आप देखोगे स्टॉक पहुंचा 167। जी हाँ, 167, यानी कि तकरीबन 2270% के जो है स्टॉक ने रिटर्न निकाल कर दिए। काफ़ी हैवी स्टॉक ने रिटर्न निकाल कर दिए। एक मल्टी बैगर स्टॉक रहे, आप देखोगे 22-23 गुना पैसा कर दिया इसने सिर्फ और सिर्फ 6 साल के अंदर अंदर। तो मल्टी बैगर दिए रिटर्न। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर अब आगे क्या होगा। कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको पता ही होगा, अभी बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग सेक्टर कंपनियाँ ट्रेडिंग करती है किसमें? गुड्स एंड देखोगे फैब्रिक एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि कपड़े के व्यापार में कंपनी लगी हुई है। उसके साथ साथ आप देखोगे भी एज वेल एज शेयर एंड सिक्योरिटीज। तो शेयर और सिक्योरिटीज में भी कंपनी वर्क कर रही है। किसकी परमिशन लेकर करती है? आप देखोगे सेबी और जो ना आरबीआई से इन्होंने जो है अभी परमिशन ली है और ये काम करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इसका बिजनेस है। बिजनेस के साथ आप देखोगे भाई कंपनी के फंडामेंटली कैसे हैं। फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप आप देखोगे 304 करोड़ की है। इसके अपोजिट कंपनी के ऊपर डेप्ट हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का डेप्ट है। तो डेप्ट कुछ भी नहीं, कंपनी तब चाहे पे कर सकती है। उसके साथ साथ आप देखोगे स्टॉक पीई रेशियो 161। तो ये स्टॉक एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है।
पीछे जो तेजी बनी थी वो ओवर वैल्यूड हुआ है। तो यहाँ से स्टॉक में कभी ना कभी करेक्शन आएगी, एक बिग करेक्शन आएगी। वो स्टॉक आपको जो अभी उसी प्राइस के आसपास देखने को मिलेगा जहाँ से स्टॉक चला था। ठीक है, अब आता है आरओई और आरओसी, ये दोनों के दोनों नेगेटिव है। ये नेगेटिव पॉइंट हो गया भाई। स्टॉक इसका जो बुक वैल्यू है वो आप देखोगे 1 रुपये और करंट प्राइस 13 रुपये। तो 13 टाइम जो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। वहीं आप देखोगे भी इसका जो 52 वीक हाई है 15 रुपये, वहां से स्टॉक गिरावट में देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक के पास 98.8% और जो प्रमोटर है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1.21% स्टेक ऑन करते हैं। तो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम है। फ्री कैश फ्लो अच्छा खासा है, लगभग 4 करोड़ के आसपास, और जो इसकी इन्वेस्टमेंट है 15 करोड़ 30 लाख के आसपास है। और एनुअल प्रॉफिट की बात करें तो ये भी आपको नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। तो ये इसके फंडामेंटल है। तो यहाँ पर आप देखोगे फंडामेंटली स्टॉक भाई देखो कुछ भी खास नहीं है, ओवर वैल्यूड स्टॉक है। आरओई आरओसी आप देखोगे दोनों दोनों नेगेटिव है। ठीक है, एनुअल प्रॉफिट आप देखोगे ये नेगेटिव में ही चल रहा है। और शेयर होल्डिंग की बात है तो ये भी आप देखोगे प्रमोटर्स के पास थोड़ा सा स्टेक है। तो एज ए लॉन्ग टर्म व्यू से हम इसको आपको जो है सलाह नहीं देंगे रखने के लिए। स्टॉक को अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लेके बाहर निकलने के बारे में सोचना। और यहाँ से स्टॉक आपको जो भी 1-2 दिन रेगुलर तेजी दिखा भी सकता है। तो स्टॉक से हो सके इससे थोड़ा दूरी बनाए रखना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।